मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 सूत्र नंबर 32 की व्याख्या चल रही है, जहाँ विषय ये है कि मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। तो इनके मिथ्यापने का कारण क्या? तो कह रहे हैं कि उसका कारण है स्वरूप की विपरीतता। ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। तो तीन प्रकार के, ऐसे तो बात करें तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ऐसे तीन दोष होते हैं ज्ञान में। तो यहाँ पर विपरीतता के तीन कारणों की चर्चा की जा रही है। कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। भेदाभेद विपरीतता मतलब कि कौन सा द्रव्य किससे तो अभिन्न है और किससे भिन्न है, ऐसा यथार्थ ज्ञान होना है ना। जैसे नमक है, खारे पने से अभिन्न है और मिठास से भिन्न। तो ये भेद अभेद हमने जान लिए, किसका भेद किसका है, किसका भेद किसका है, ऐसा। अब कल अपन ने इसमें पहले ही पॉइंट पर चर्चा चल रही थी कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारण से, हाँ जी, राग राग से कैसे करेंगे? राग जो है आश्रय से अभिन्न। हाँ, दो एंगल बनेंगे। ज्ञान से नहीं नहीं नहीं, स्यादवाद शैली में, अच्छा प्रश्न है, समझने की बात है। स्यादवाद शैली में दो एंगल बनेंगे। परद्रव्य का निषेध करना है तो पहले प्रमाण की स्थापना। तो कहेंगे वो राग उसी जीव से अभिन्न है और पर जीव से या पर द्रव्य से या द्रव्य कर्म से भिन्न है। जब प्रमाण की स्थापना होगी तो ये राग जिस जीव की परिणति में उत्पन्न हुआ है उस जीव से तो अभिन्न है और अन्य चेतन अचेतन पदार्थों से भिन्न है, शरीर से भिन्न है और द्रव्य कर्म से भिन्न है। ये ठीक है। अब अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर इतनी जानकारी होने पर पूरे विश्व से राग द्वेष मिटते हैं। ये अपने प्रमाण में आ जाता है। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब कहेंगे, अब तत्वों की बात चलेगी। इतनी जानकारी होने पर तत्वों की बात चलेगी। अब कहेंगे कि ये राग भले जीव की पर्याय में है, परंतु भगवान ने इस राग को आश्रव से अभिन्न कहा है और ज्ञान से भिन्न कहा है। क्या बोला? या ऐसा बोलो, जीव तत्व से भिन्न और आश्रव तत्व से अभिन्न। ठीक है। अब देखो, इसी राग को पर की अपेक्षा से तो जीव से भिन्न अभिन्न बताया और इसी राग को त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा से उससे भिन्न बताया। बोलो, हौच पौच तो नहीं हुई कि क्लियर हुआ और अच्छे से? बोलो। क्लियर हो गया, क्लियर हाँ, हो गया जी। बहुत बढ़िया। ये दोनों कथन निश्चय है। हाँ, पर का निषेध करने के लिए यह प्रणमति सकर्ता के एंगल से अशुद्ध निश्चय का कथन है और त्रिकाली ध्रुव की बात आएगी तो ये शुद्ध निश्चय का कथन है। दीदी, इसमें जो है आश्रव से अभिन्न है, तो आश्रव इससे बहिर्मुख पर्याय है। हाँ,
और राग भी देखो बहिर्मुख पर्याय है, देखो तो उससे बहिर अभिन्न कैसे हुई फिर वो? देखो बहिर्मुखता होती है ज्ञान में। बहिर्मुखता कहाँ होती है? ज्ञान में, श्रद्धा चारित्र में नहीं होती। क्यों? ज्ञान ही तो है स्वपर प्रकाशक। ज्ञान ही तो उपयोग बहिर्मुख होता है और स्वभाव सन्मुख होता है। बहिर्मुखता कहाँ होती है? ज्ञान में। ज्ञान ज्ञान में बहिर्मुखता हुई तो श्रद्धा चारित्र उसके फॉलोअर होते हैं। तो अब बहिर्मुखता से इसका कोई संबंध नहीं। आप क्या पूछ रहे हैं कि आशब तो बहिर्मुखी है। क्लियर है, हाँ क्लियर हो। ऐसा। तो आश्रब और राग, आश्रब तीव्र राग, आश्रब और मंद राग, तो ये आश्रब के ही तो भेद हैं। पुण्य पाप आश्रब के ही तो भेद हैं। अब बोल ही रहे ना, आश्रब के भेद हैं। पुण्य पाप किसके भेद हैं? जीव तत्व के भेद हैं कि संवर तत्व के भेद हैं? पुण्य पाप बोलो। आश्रब के है ना, तो आश्रब तत्व के भेद हैं, मतलब आश्रब से अभिन्न है और जीव से भिन्न। ठीक है, ऐसा। देखो जैन शासन में विधि और निषेध की टेक्निक है, है ना। अब ऐसा बोलो, राग, एक बात बताओ, राग निश्चय से जीव का है कि व्यवहार से जीव का है? कि ऐसा नहीं कह सकते। जब पर का निषेध करना है, कोई कह रहा पर की वजह से राग हो रहा, पर की वजह से राग हो रहा, पर की वजह से राग हो रहा, तो पर का निषेध करना है तो कहेंगे जीव से अभिन्न है। तो ये पहले वाले उसमें भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई। तो पर का निषेध और राग जीव का है, ये विधि बन गई। अब फिर रोएगा। अब सही बात है, अपन को कितना राग, ये भगवान कितना राग, ये भगवान परिणाम बिगड़ जाते, फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर अभी कंप्लीट नहीं हुई बात, आगे बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे कि ये राग बहिर्मुखी उपयोग में होते हैं, ऐसा बोलो। पर लक्ष्य से होते हैं, ऐसा बोलो। कर्म के उदय में होते हैं, ऐसा बोलो। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ऐसा बोलो। जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही है वैसा बोलेंगे। ये तेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर उसी राग का निषेध किया और स्वभाव की विधि बनाई। स्वभाव की विधि। अब तुम तो बीच में फिर जानने वाला आएगा कि तुम करने वाले नहीं, तुम जानने वाले हो। तो जानने वाले की विधि और राग का निषेध। हाँ, मैं तो जानने वाला हूँ, इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना। तो फिर जानने वाले का भी निषेध करेंगे कि भैया जानने वाली एक समय की पर्याय है, तुम जानने वाले नहीं, तुम तो महाशक्तिशाली द्रव्य हो। जानने वाली तो एक पर्याय है। तो वो जानने वाले का भी निषेध और जाननहार की विधि। अब जब आप इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचता है आपका ज्ञान, तब आप राइट वे में पहुंचे। और बीच में कहीं कहीं किसी स्टेशन पर रुकते हो तो आपको वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। हर कथन वहां से वो हटाकर आगे बढ़ाने के लिए, फिर वहां से बढ़ाकर आगे बढ़ाने के लिए। अब किस कथन में किसका निषेध हुआ और किसकी विधि हुई, ये आपको ही समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऐसे समझो इसको एकदम सरल एग्जाम्पल से। कोई बोले कि हमें आपसे मिलना है, आप कहाँ मिलोगे? तो सबको एक जैसा उत्तर दे पाओगे? बोलो। अब वो कहाँ पे खड़ा है, वहां से आंसर करना पड़ेगा। वो नीचे ही खड़ा है तो बोलेंगे भैया एम टावर में आ जा। कहाँ पे खड़े हो? गेट पे खड़े।
कोई दूसरे सेक्टर में खड़ा है तो क्या बोलेंगे, भैया 77 सेक्टर में आ जाओ। और कोई दिल्ली से ही बाहर खड़ा है तो क्या बोलेंगे, दिल्ली में हम। और इंडिया से ही बाहर है तो क्या बोलेंगे, इंडिया में रहते हैं हम। अमेरिका वाला ने पूछा दीदी आप कहाँ रहते हो, इंडिया में। इंडिया वाला पूछेगा कहाँ रहते हो तो कहेंगे दिल्ली में। दिल्ली वाला पूछेगा कहाँ रहते हो तो कहेंगे नोएडा में। तो उसकी विधि हो रही, उसका निषेध होता। आगे पीछे वाले का निषेध, आगे वाले की विधि। तो वो उस स्थान पे पहुंच जाते। डोर नंबर चाहिए। अब डोर नंबर पे भी आ गया तो डोर नंबर पे भी आके क्या पूरे घर में बैठे हैं क्या, एक पर्टिकुलर रूम में। फिर पर्टिकुलर रूम में बहुत सारा सामान है, फिर पर्टिकुलर सीट पे। हरी बात समझ में। फिर सीट पे भी नहीं, अपने में। अब अपने से कहा कि निषेध कैसे करोगे, अपने का निषेध, उसका निषेध नहीं हो सकता। तब आप उस व्यक्ति से मिल पाए। ठीक है, तो ये प्रयोजन होता है। कोई ऐसा बोलता है मैं ही राग कर रहा, मैं ही राग कर रहा, मैं ही राग कर रहा, तो राग से हटा के तू जानने वाला है, करने वाला नहीं। कोई कहता है हमारे को तो गुस्सा ये कराते, इनकी वजह से हम परेशान रहते, उनकी वजह से परेशान रहते, दूसरों को दोष दे, तो उसको बोलेंगे राग तेरा ही है। उसको कहाँ से हटा रहे हैं और कहाँ पहुंचा रहे हैं। सबके लिए एक जैसा आंसर नहीं होगा। ठीक है, टोडरमल जी ने कहा है कि यदि बुखार गर्मी का हो तो ठंडी औषधि देना, और ठंड से बुखार आए तो गर्म औषधि देना। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक द्रव्य में, हाँ ये जो भेद अभेद विपरीतता जो बताई है अभी, जैसे डिस्क्राइब किया, और विधि निषेध की जो बात हुई, तो दोनों एक ही बात है क्या? हाँ, विधि निषेध के द्वारा ये विपरीतताएं मिटती हैं। हाँ, तो इसमें तो भेद अभेद का ही प्रयोग हाँ, हुआ ना? हाँ बराबर है ना? कौन किसका भेद है। हाँ, एक अपेक्षा से राग जीव का भेद है, तो प्रमाण का जीव भेद जो है वो निषेध हो गया। ठीक है, हाँ। और हाँ, और दूसरी अपेक्षा से वो आश्रव का भेद है, जीव से भिन्न है, ऐसा। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं और समझ में आएगी बात। देखो, प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है। वो अगुरु लघुत्व गुण का क्या काम है? देखो, जिन शासन में ऐसी बात है कि जैसे अपन मोबाइल नंबर लगाते हैं 10 डिजिट का, और उसमें कोई जगह 2 की बदले आप 1 लगा रहे हो, तो 1 नंबर की मिसिंग नहीं है, वो नंबर कभी लगेगा ही नहीं, वो पूरे 10 नंबर की मिसिंग है। कोई ऐसा बोले कि हम जानते हैं 6 सामान्य गुण को जानते हैं, परिभाषा सुना, परिभाषा बता दी, अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा बता, वो बता दी, है ना। अब ये कह रहे हैं कि परिणाम हमारे ऐसे हो जाते, परिणाम ऐसे हो जाते, शरीर, मैंने ऐसा पानी छाना, मैंने मंदिर गया, मैंने फलाना करा। तो आप कह रहे हो कि हम अगुरु लघुत्व गुण को जानते हैं, उसके कार्य को जानते हैं। अब जो अगुरु लघुत्व गुण के कार्य को जानता है, वो पर द्रव्यों में विपरीतता उसको हो ही नहीं सकती। क्या बोला? और जो पर स्व पर द्रव्य को जानता है, तो अगुरु लघुत्व गुण के कार्य को अंडरस्टूड है, जानता ही है। एक तरफ अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा क्या है, बोलो,
जो द्रव्य गुण रूप नहीं होता, गुण पर्याय रूप नहीं होते, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती, ऐसा पूरे द्रव्य का जो उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप है उसको बनाए रखता है। क्या बोला? तो ये अगुरु लघुत्व गुण सिद्ध नहीं कर रहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता, एक दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य में कुछ नहीं करता। और वो तो छोड़ दो, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं करता, एक पर्याय दूसरी पर्याय में अंदर अंदर, एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं करती। बोलो, श्रद्धा की पर्याय सम्यक हो गई, छायक सम्यक हो गया, अब चारित्र की परिणति में विकार क्यों हो रहा है? श्रद्धा की पर्याय सम्यक होने पर भी चारित्र की परिणति में विकार चल रहा है। तो एक पर्याय भी दूसरी पर्याय का कुछ नहीं करती। ज्ञान सम्यक हो गया, अब राग क्यों हो रहा है? तो भैया ज्ञान ज्ञान का काम करता है, श्रद्धा श्रद्धा का करती है, चारित्र चारित्र का करता है। चारित्र अपने ऐसा हो गया ना, द्रव अकर्ता ही बना रहता, द्रव द्रव बना रहता, हाँ, कुछ नहीं करता द्रव, सीधा सीधा सीधी सीधी बात जानो तो सीधा सीधा काम हुए। देखो क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है, इसलिए वह द्रव्य अन्य रूप नहीं होता। अब 6 सामान्य गुण तो बिल्कुल बाल बोध की क्लास है, और अगुरु लघुत्व तो बाल बोध में ही पढ़ा दिया, और बचपन से सुनते चले आ रहे अगुरु लघुत्व गुण, और जान यही रहे कि दूसरे ने मुझे सुखी किया, दूसरे ने मुझे दुखी किया, मैंने किसी को मारा, किसी ने मुझे बचाया, मेरा सामान लूट गया, मैं पिट गया, मेरा फलाना मेरा ठिकाना। तो अगुरु लघुत्व गुण, एक गुण की परिभाषा भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं आई। भाई जी बोल रहे कि सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, और फिर आपके वो लौकिक व्यवहार में आ जाए समझ, ये वो बिल्कुल अलग बात है। ये क्या बोल रहे हैं? इसलिए वह द्रव्य, अच्छा अब यहाँ सावधानी के लिए, लौकिक व्यवहार में आ जाए का क्या अर्थ है? ऐसे बोला ना, लौकिक व्यवहार में आ जाए तो तुरंत ज्ञान अप्रोच करता है कि अब गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये लौकिक व्यवहार नहीं, ज्ञान सही सही जान है, ये है उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच। क्या बोला? जैसे ऐसी बात बोली ना, सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, और उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में लेना अलग बात है। तो अब इस पॉइंट पे ही बड़ी भ्रांति है। इस पॉइंट पे क्या भ्रांति है कि यदि क्रोध नहीं हो तो समझता है कि जीवन सही है, और क्रोध हो जाए तो समझता है गड़बड़ है। अकेले क्रोध को यहाँ पर कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच में आ जाए, मतलब कि शरीर की क्रिया हो रही है, वो अगुरु लघुत्व गुण के कारण वो भिन्न द्रव्य की पर्याय मैं नहीं कर रहा, इसका नाम है प्रैक्टिकल अप्रोच। समझ आ गई बात? पानी छानने की क्रिया हो रही है, छन्ना की क्रिया अलग, बाल्टी की क्रिया अलग, पानी की क्रिया अलग, हाथ पैर की क्रिया अलग, परिणाम की क्रिया अलग, और मैं अपरिणामी द्रव्य। इसका नाम है कि जीवन सुधर रहा है। समझ में आ रही है प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच, गुस्सा हो इतना तो पढ़ते अपने को ध्रुव पे ले आओ, अपने को ध्रुव तक आ जाओ, ये सही। पर द्रव्य से निरपेक्षता पर द्रव्य से निरपेक्षता भाषित हो रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं, कदाचित कषाय की तीव्रता हो गई, वो निरपेक्षता भाषित हो रही है। ये चारित्र का विकार है, मेरा नहीं। मैं तो ध्रुव हूं। अब जैसे अपने को देखना सीखा ना, ऐसे ही दूसरे को भी ऐसे ही देखना सीखा। उसकी परिणति में क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि वो क्रोध अलग है और जीव अलग है। ऐसा नहीं यहाँ तो देख लिया, उसको तो क्रोध से अभेद देख रहे।
ऐसे नहीं, सब जगह पे समानता का व्यवहार होगा ना, इसका नाम है प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच का नाम ये नहीं है कि क्रोध, ये समझता है अकेला क्रोध नहीं हो तो प्रैक्टिकल अप्रोच सही हो रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे ये मंद कषाय के परिणाम है ना, इनको होते रहे, ये दूसरी भाषा में बोलो उसी की, इनको करते रहे तो प्रैक्टिकल अप्रोच सही है। इसका कर्ता जानते रहे अपने को तो सही है। अकेला क्रोध का कर्ता मत जानो बस। हम तो ऐसा खाते हैं, हम तो ऐसा पीते हैं, हम तो छान के करते हैं, हम तो दया करते हैं, हम तो दान करते हैं, ये तो सब सही है। मंद कषाय रूप जो भाव है, पॉइंट पकड़ में आया। और तीव्र कषाय में भी दूसरी कषाय चलती रहे, नो प्रॉब्लम। अकेली क्रोध से ही प्रॉब्लम है बस, तो समझ लो अरे क्या स्वाद है, जीवन तो सुधरा नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जीवन सुधरने का मतलब है कि जो जिससे अभिन्न है उसको उससे देखना, जो जिससे भिन्न है उसको उससे देखना, जो जिसका कारण है उसको उसका कारण समझना, जो उसका कारण नहीं है उसका कारण नहीं समझना, जो जिसका स्वरूप है वो उसी का स्वरूप है, जो जिसका स्वरूप नहीं है उसको उसका स्वरूप नहीं जानना। इसका नाम है प्रैक्टिकल अप्रोच। तो वो हो गया दीदी, फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, चारित्र अपना चलता रहेगा अपने हिसाब से, जैसा कम होता रहिए। मैं अभी अपन ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच के नाम से क्या, जीवन सुधरने का मतलब क्या? जीवन मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। जीवन मतलब फिर जय जीवन देखने लगे अपना। तो क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण है कि ये स्वरूप की विपरीतता होना, ये क्रोध का कारण है। और जहाँ स्वरूप की सच्ची समझ हुई तो वो क्रोध मिटता है। और क्रोध 4 प्रकार का होता है। अनंतानुबंधी मिटती है, फिर अप्रत्याख्यान मिटती है, फिर प्रत्याख्यान मिटती है, फिर संजुलन मिटती है। स्वरूप जान के सीधे अनंत दशा नहीं होती। अभी 4था गुण स्थान आता है, फिर 5वां गुण स्थान आता है, फिर 6वां 7वां गुण स्थान आता है, फिर छपक श्रेणी आरोहण होती है। इतना क्रम है उस क्रोध के अभाव का। 10वें गुण स्थान में जाके सूक्ष्म लोभ रहता है। सर्व 9वें गुण स्थान के और एकदम फाइन 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 फ्रैक्शन है 9वें गुण स्थान के। बादर क्रोध सूक्ष्म क्रोध में बदलता है, सूक्ष्म क्रोध फिर बादर मान में बदलेगा, बादर मान सूक्ष्म मान में बदलेगा, फिर सूक्ष्म मान बादर माया में बदलेगा, फिर बादर मान सूक्ष्म मान में माया में बदलेगा, फिर वो बादर क्रोध में बदलेगा, फिर सूक्ष्म लोभ का गुण स्थान बनेगा 10वां। फिर वो सूक्ष्म लोभ नवीन बंध का कारण नहीं होने से अब यहाँ पूर्ण वीतरागता का प्रसंग आएगा। इतनी पूरी प्रोसेस 9वें गुण स्थान में होती है। यहाँ स्वरूप सच्चा समझा नहीं, क्रोध मिट जाए। बोलो, ये पूरी आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी पूरी की पूरी, कि क्रोध 4 जाति का है, क्षमा 5 जाति की है। सबसे पहले कारण क्षमा, तत्व निर्णय पूर्वक, और फिर अभाव पूर्वक 4 क्षमा। अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्षमा जो हमको दिखाई दे रहे हैं ना रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में, उनको अनंतानुबंधी की अभाव रूप अनंत क्षमा उसी समय चल रही है जिस समय अप्रत्याख्यान क्रोध चल रहा है। क्या बोला? जिस समय अप्रत्याख्यान क्रोध चल रहा है उसी समय अनंत पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट चुकी है। ये गजब की बात है। ठीक है, तो चूंकि मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादि की भूल चल रही है, अनादि से अज्ञानता चल रही है, तो मूल में बारंबार स्वभाव के एंगल से बात की जाती है
कि भैया तुम स्वरूप को नहीं जान रहे इसलिए क्रोध हो रहा है। सीधी सीधी बात पहले यही की जाती है। अप्रत्याख्यान आदि की चर्चा आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो मत आए, क्योंकि तेरे को जो क्रोध हो रहा है तत्व ज्ञान के अभाव में हो रहा है। अभी कोई बोले कि हमको चारित्र मोहिनी के उदय में हो रहा है, तो उसको ये कहते हैं कि तेरे को चारित्र मोहिनी के कारण नहीं हो रहा, तेरे को तो स्वरूप की विपरीतता से हो रहा है। तो तेरा मिथ्यात्व मिट जाएगा ना, तब कहेंगे कि चारित्र मोह के उदय से हो रहा है। ये वाली बात अभी कल परसों ही भाई जी की क्लास में आई कि तू तो अभी अपनी अज्ञानता को मिटा, तू तो अपनी कारण विपरीतता को मिटा। तू ये वाली बात है मत कर कि मेरे को चारित्र मोह के उदय से हो रहा है। तू तो ये समझ कि मेरी देह दृष्टि है, मैं अपने को देह रूप अनुभव करता हूँ, मेरे को परद्रव्यों में स्टनिस की कल्पना हो रही है, इसलिए राग उत्पन्न हो रहा है। और मैं स्वरूप जानूंगा तो मेरा राग मिटेगा, और राग भी क्रमशः मिटेगा। क्रमशः उसमें क्रम ही पड़ता है। उसमें हरी बात समझ में। पंखा चल रहा है तो अभी चलते हुए पंखे में ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्व के करंट से चल रहा है। अभी तो ये कह रहे हैं कि तुमने प्लग ऑन कर रखा है इसलिए चल रहा है। पॉइंट समझो, बहुत गजब का है। अगर आप स्विच ऑफ कर दो और फिर पूछो अब क्यों चल रहा है, तो कहेंगे पूर्व के करंट से चल रहा है। क्या बोला? अभी तो तूने स्विच ऑन ही करके रखा है, अब बोलो पूर्व के करंट से चल रहा है, तो अभी के करंट का क्या हो रहा है? तो अभी का करंट तो बेकार चला गया ना फिर। और तुम हर बार बोलो स्विच ऑन रहने दो, पूर्व के करंट से चल रहा है, पूर्व के करंट से चल रहा है, तो अभी का करंट क्या कर रहा है? समझने की बातें हैं बहुत। इसलिए पूरी समझ शक्ति अज्ञानता को दूर करने में। हाँ बोलो मीनल बहन जी, बोलो पहले। हाँ मिथ्यात्व होने पर मिथ्यात्व है और स्वभाव क्रोध जो हुआ वो स्वभाव की विपरीतता से हुआ। लेकिन जब चला गया और फिर भी क्रोध आ रहा है, तब कहेंगे कि चारित्र की कमजोरी से क्रोध, ये समझना है। बराबर। अच्छा, दूसरा ये जो बताया कि शरीर की क्रिया अगुरु लघुत्व गुण के कारण होती है, इसमें क्या क्या चीज बताना चाह? क्या बाल्टी अलग? अभी तो ये बात ही, अभी तो बात ही नहीं हुई, ये बात नहीं हुई अभी। शरीर के कारण नहीं होती, शरीर की क्रिया शरीर की क्रिया शरीर में होती है, वो तो बात ही नहीं। अभी लोग अपना है ऐसा। हाँ करेंगे अभी हाँ अभी करेंगे बात। बोलो आप क्या कह रहे हैं? बोलो। हाँ एक मिनट। हाँ अब हो गया। ये अभी ये 3 फैक्टर आए थे, जानना समझना और जीव में आचरण, ये सभी अलग अलग बातें हैं। जीव का आचरण से मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच में जो व्याख्या उससे ये समझ में आया कि हर अलग में जीव तत्व से ही भिन्नता करनी है ना। या ये कह लो जीव तत्व ध्रुव से एक समय की जो पर्याय है और जो क्या हो रहा है उससे भिन्नता करनी है। क्रोध हुआ तो एक समय का है वो, तो उससे भिन्नता करनी है ना। और दूसरा ये हम जो अभी जो पढ़ रहे हैं, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेद अभेद विपरीतता, ये तीनों ही प्रैक्टिकल अप्रोच से संबंधित। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच का अर्थ है कि ये ज्ञान में ये तीनों विपरीतताएं मिट जाए, इक्वल टू प्रैक्टिकल अप्रोच। सीधा फॉर्मूला। ओके। विपरीतता बनी रहे और कषाय की मंदता हो जाए, इसका नाम जीवन का सुधार नहीं है। बस ये फॉर्मूला निकल के आया। जीवन का सुधार मतलब कषाय की मंदता हो जाए, शारीरिक क्रियाएं सुधर जाएं, बाहर से देखने में धर्मात्मा लगें, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? ये तीनों विपरीतता ज्ञान में मिट जाना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। बस ठीक है। और अभी हाल बात चली तो थोड़ी
दीदी मिटा नहीं, वो तो दबा हुआ है, उदय में नहीं आ रहा। हाँ समझो फिर। बस। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरी बात ये क्या कुछ कहना चाहते थे कि हाँ कि ज्ञान में विपरीतता मिटी, और अभी अभी बात चली है कि अंदर अंदर में भी एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं है। ज्ञान में विपरीतता मिट गई, श्रद्धा सम्यक हो गई, और चारित्र की परिणति में अभी क्रोधादि भाव हैं, तो वो ज्ञान चारित्र की परिणति का कुछ नहीं करता। जैसे जैसे वो चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर होती जाएगी तो वो शेष राग भी मिटता चला जाएगा। ये पूरी विधि है एकदम, ठीक है ऐसा। अब देखो इसको अपन पूजा की लाइन में बोल रहे हैं, पूजा की लाइन में बोल रहे हैं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, शरीर माही तो कहा ही नहीं है, पूजा में ही नहीं कहा। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ताके मोह महातम नाही। अब क्या बोला, मोह महातम मिटा। अभी चारित्र की परिणति की बात नहीं करी, देखो पूजा में भी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तो अब शेष चारित्र में राग हो रहा है, उसको क्या करें, उसको क्या करें, हे भगवान अब क्या करें। वो तो मिट गया, सम्यक दर्शन हो गया, अभी भी तो युद्ध हो रहे हैं, भोग हो रहे हैं, फलाने ढिकाने, अब क्या करें। निज आत्म में ही रहे लीन, चारित्र मोह को करत छीन। हो गई बात दोनों कंप्लीट। पता है जे ये है ना, बहुत समय पहले के जब ये सब चल, जैसे आप लोगों को प्रश्न उठते हैं ऐसा मैं भी आते थे, फिर ये सारे समाधान उस समय में उपयोग लगा लगा के ये समाधान मिले हैं जो आज सामने आ रहे हैं। तो अब चारित्र की परिणति का क्या करें, चारित्र में विकार क्यों चल रहा है, चारित्र की परिणति में विकार क्यों चल रहा है। अब वो परिणति स्वभाव में स्थिरता बढ़ती जाएगी, विशेष स्थिर होती जाएगी, तो चारित्र मोह को करत छीन, ज्ञान का काम खत्म हो गया और वो श्रद्धा का काम खत्म हो गया। ज्ञान की पर्याय चारित्र में कुछ नहीं करेगी, श्रद्धा की पर्याय भी चारित्र में कुछ नहीं करेगी। चारित्र की पर्याय स्वयं ही स्वभाव में स्थिरता विशेष होती चली जाएगी, तो वो चारित्र मोह को भी करत छीन। ठीक है, जो आत्म स्वभाव जाना उसी में अब रमणता का भाव उत्पन्न होएगा। सो अब ये व्यवहार भावना बहुत सारी लिखी है जिनवाणी में। 12 भावना क्या है, वैराग्य की जननी कहा है, ये सब क्या है, भावना आदि आदि, वो यही है सब। तो आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है, इसलिए वह द्रव्य अन्य रूप नहीं होता। देखो अभी चर्चा चलते चलते एक एग्जाम्पल और आ रहा था, अब पहले उसको करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम लौकिक में कितना क्लियर कंसेप्ट रहता है हमारा। किसी को डॉक्टर ने ये बता दिया कि आपको कैंसर है, डॉक्टर ने ये बता दिया कैंसर है ना। अब कैंसर है तो बहुत वीकनेस है, खाना नहीं पच रहा, चक्कर आ रहे वगैरह वगैरह। अब वो लेटा है, बिस्तर पर ही लेटा है, उठ बैठ नहीं पा रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहा। अब कोई आया मिलने तो भैया ये आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आप ऐसे बिस्तर में क्यों लेटे हो, आप ढंग से खाना क्यों नहीं खा रहे। तो बोलो आंसर क्या आएगा, कमजोरी है, ये आंसर आएगा कि ये आंसर आएगा कैंसर है। बोलो भाई साहब क्या आंसर दोगे। कैंसर है। निताशा जैन कैंसर है, सीधे क्या बोलोगे, कैंसर है। कमजोरी भी है, ये भी सही बात है, परंतु किसको हाईलाइट करेंगे, कैंसर है। इलाज क्या का करेंगे, कैंसर का, कमजोरी का इलाज नहीं करेंगे। तो लोक में भी इलाज क्या करते हैं, डॉक्टर साहब कैंसर भैंसर बाद में देखेंगे, तुम तो हमारी कमजोरी मिटा दो, हमसे बिल्कुल उठा बैठा नहीं जा रहा। बोलो क्या इलाज करेंगे, कैंसर का। अब कैंसर रिमूव हो गया, अब कैंसर हो गया रिमूव, उन्होंने गांठ निकाल दी, सब एकदम क्लियर, और अभी भी बिस्तर पर लेटा है।
अब क्या बोलेंगे? अब तुम्हारी बात लागू पड़ेगी कि कमजोरी है। अब कमजोरी ऐसी मिथ्यात्व की गठान दूर होने के बाद बोलो कमजोरी है। मिथ्यात्व चल रहा है, हम चारित्र की कमजोरी है हमको। अरे बात समझ में ऐसा तो लोक में नहीं लगाते अपन ये फॉर्मूले, ये इसलिए मेरे को ये याद आया अभी हाल। लोग में नहीं बोलते कमजोरी है बहुत कम। अरे कमजोरी पागल, मर जाएगा तू, पहले कैंसर की गठान निकलवा, कैंसर की वजह से कमजोरी है तुझे। अब कैंसर क्यों भैया? अब लड़ाई लड़ो, तुमने बोली थी कैंसर की वजह से कमजोरी है, अब कैंसर दूर हो गया, अब चलो ऑफिस जाओ रोटी बना। नहीं, कैंसर निकलने के बाद भी कमजोरी रह जाती है, वो टाइम टेकिंग है, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे, फिर सब काम करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, ऑफिस भी जाएंगे, रोटी भी बनाएंगे। लेकिन कितना ज्ञान रिलैक्स हो गया वो, पर वो कैंसर मिट गया। कमजोरी अभी भी है लेकिन तो भी प्रसन्न है वो। बोलो, देह दृष्टि में तो सब समझ में आ जाती है, बिना समझाए समझ में आ रही है। क्या बोला? कैंसर निकल जाए और अभी बहुत कमजोरी है तो भी प्रसन्न है, पूरा परिवार प्रसन्न है, वो खुद प्रसन्न है, कैंसर रिमूव हो गया। ऐसे ही मिथ्यात्व तो रिमूव हो गया भैया। अभी तुम्हारे ये उठा पटक, इसको चारित्र के दोष मत लगाओ। अभी ये देखो कि मेरे को तीनों विपरीतता चल रही हैं कि नहीं चल रही। नहीं तो विपरीतता सुरक्षित बनी रहेगी, कैंसर चलता रहेगा, वो कमजोरी का इलाज होता रहेगा और थोड़े ही दिन में मर जाएगा। अच्छा, मिथ्यात्व की तीनों विपरीतता ये बताइए। हाँ, ज्ञान की विपरीतता है। मिथ्यात्व टॉपिक क्या चल रहा? ज्ञान की विपरीतता है। मिथ्या मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान में विपरीतताएं हैं। ज्ञान का विषय चल रहा है, ये श्रद्धा का विषय नहीं चल रहा। अच्छा 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 दीदी, सारा विषय ज्ञान ही का तो है और है ही का। अज्ञानता है वो ज्ञान ही की तो है और है ही नहीं। ऐसा ज्ञान टॉपिक क्या चल रहा है अपना? सूत्र क्या है 32 नंबर? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान भी विपरीत होते हैं। क्यों होते हैं? कि उनमें ये विपरीतताएं चलती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है, इसलिए वह द्रव्य अन्य रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरे रूप नहीं होती। अभी आपने अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा पढ़ ली, फिर क्या पढ़ी? फिर क्या समझी? बोलो। एक द्रव्य के गुण या पर्याय उस द्रव्य से पृथक नहीं हो सकते। एक द्रव्य के गुण और उसकी पर्याय उससे पृथक कभी नहीं हो सकती। उत्पाद वह द्रव्यात्मक वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय मयी है, प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण। इसलिए पहले प्रमाण में आना अपने अच्छे से। पूरे विश्व की नास्ती हो जाती है जब प्रमाण में आता है, और प्रमाण में अब प्रयोजन साधना है। प्रमाण में प्रयोजन साधना है, एक को गौड़ करना है, एक को मुख्य करना है। द्रव्य द्रव्य के स्थान पर बना रहेगा, गुण गुण के स्थान पर बने रहेंगे, पर्याय पर्याय के स्थान पर बनी रहेगी। पर्याय कहीं आएगी जाएगी नहीं, कुछ चली नहीं जाएगी। पर्याय तो प्रति समय उत्पन्न होगी, लेकिन ज्ञान ने पर्याय को गौड़ करके अपने को ध्रुव देखा है, फिर पर्याय का ज्ञान हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा इस प्रकार जो अपने क्षेत्र से अलग नहीं हो सकते और पर द्रव्य में नहीं जा सकते, तब फिर वे उसका क्या कर सकते हैं? एक द्रव्य अपने गुण पर्याय, अपने असंख्यात प्रदेश को छोड़ के दूसरे में नहीं जा सकता और दूसरा मेरे में नहीं आ सकता। तो फिर मैंने पर में जाके क्या किया और किसी पर ने मेरे में आके क्या किया? अब किसी पर के नाम पर पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे नहीं, ये सबसे पहला पर ये शरीर। बोलो, मैंने शरीर में क्या किया, शरीर ने मेरे में क्या किया? ये प्रमाण में आ गए।
अब इधर आके काम नहीं बना। अभी काम तो तब बनेगा कि प्रमाण में भी प्रयोजन भूत कौन है। तो अब अंदर अंदर लगेगी यह गुरु लघुत्तर गुण की पर्याय, ये जो स्वरूप है अंदर अंदर लगेगा। त्रिकाली ध्रुव में पर्याय ने क्या किया, पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव में क्या किया, क्या बोला? जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं जाता ना, ऐसे ही विभाव स्वभाव में नहीं आता, स्वभाव विभाव में नहीं चला जाता। द्रव्य इटसेल्फ कभी पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय द्रव्य में नहीं आ जाती। तो बोलो इतने बहु विभाव होने पर भी मेरे में असत होने से मुझे उनकी कोई की चिंता नहीं। क्यों? किसी विभाव ने मुझे स्पर्श नहीं किया और मैंने किसी विभाव को जाना तो सही, पर कैसा जाना? ऐसा जाना जैसे जैसे इसमें दर्पण में बहुत तेज लपटें उठ रही हैं, बहुत तेज, लेकिन वो गर्म नहीं हुआ। ऐसे ही इतने विभाव को जाना और आज तक वो ज्ञान किसी विभाव रूप नहीं हुआ। अगर दर्पण गर्म हो जाता तो दूसरे दिन दर्पण में चेहरा नहीं दिख सकता था। ऐसे ही ये ज्ञान यदि किसी विकार रूप हो जाता तो फिर ये इसका जानना खत्म हो जाता, फिर कभी जान नहीं पाता। जानेगा कौन? ज्ञान ही जानने से कषाय रूप हो गया तो फिर ज्ञान की सत्ता खत्म हो गई। इतने आपको धर्म करना, ये है धर्म, ये है धर्म की विधि। वो तो पहले भी बताया ना दीदी कि ज्ञान के रूप नहीं होता, वो पहले बोल दिया। हाँ, उसका ये भाव भाषण है। ये आंख देखती है अग्नि को, टेंशन नहीं हुई। आंख देखती है गंदगी को, कभी टेंशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आंख का स्वरूप जानते। इसलिए यहाँ पे स्वरूप जानने पर सारी विपरीतताएं मिटती हैं। विपरीतता मिटती है तो क्रमशः कसाय मिटती है, क्रमशः। उसमें क्रम पड़ता ही पड़ता है। स्विच ऑफ करोगे सडन कभी नहीं रुकता पंखा, वो धीरे 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 रुक जाता है। जितनी हाई स्पीड पे चलता है उतनी देर में रुकता है, और बीच बीच में करंट डाल दोगे तो फिर चलना लगेगा, फिर देर लगेगी। और एक बार स्विच ऑफ करने के बाद वेट करो, अपने आप रुक जाएगा। समझ आ रही बात? स्वभाव विभाव नहीं होता बराबर। तो विभाव और विकारी परिणाम ये दोनों अलग अलग हुए। ये एक ही बात है। विभाव को तो फिर बीच में आया ना, जैसे इसको कैसे समझना कि अपने स्वभाव को भूलने से ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कुछ ऐसे आया कि विकारी परिणाम चल रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कहेंगे। स्वरूप को नहीं जाना तो विकारी परिणाम चल ही रहे हैं अनादि से आज तक। हाँ, और तो स्वरूप को जानेंगे तो विभाव मिटते जाएंगे। हाँ, विभाव रूप नहीं होता, विकारी परिणाम अलग बात हो गई। हाँ, मैंने थोड़ा सा मतलब ज्ञान कभी भी विभाव रूप नहीं होता, ज्ञान विभाव रूप नहीं हो जाता, ऐसा। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? एक द्रव्य गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में कारण नहीं होते। देखो, जहाँ जिनागम में खूब खोल खोल के निमित्त की चर्चा है, और निमित्त की चर्चा इस तरीके से ही कर दी कि कर्म के उदय से राग होता, तो भी आपको ये वाली बात समझनी है कि कर्म की पर्याय मेरी पर्याय में कुछ नहीं करता। ये वाली बात अंडरस्टूड है अंतरंग में। क्या बोला? 6 सामान्य गुण की चर्चा पहली क्लास की पढ़ाई है, अगुरु लघुत्व की चर्चा। यहीं पे पूरा खेल खत्म हो गया। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं करता। कल तो बहुत डिटेल चर्चा हुई। दूसरे द्रव्य का अपशब्द, दूसरे द्रव्य के अपशब्द मेरी पर्याय में क्रोध उत्पन्न नहीं कराता। अगुरु लघुत्व की परिभाषा पढ़ो खूब, बार 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 बार।
फिर तो ये हो जाएगा तेरी पर्याय मैं कराऊं, मेरी पर्याय तू करा, तो नाटक कठपुतली हो गया, चाहे कोई आके हंसा जाए, चाहे कोई आके रुला जाए। कभी सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? विश्व में अनंत अनंत द्रव्य हैं, विश्व में अनंत अनंत द्रव्य हैं। कभी किसी का लक्ष्य हुआ, कभी किसी का लक्ष्य हुआ, कभी किसी का लक्ष्य हुआ, कभी उधर से कुछ आया, कभी उधर से कुछ आया, उनको देख के हंस पड़े, उनके देख के रो पड़े। यही चल रहा अनादिकाल से। बोलो। और अपने स्वरूप को जाना तो वो विकार पता चला, ये पर द्रव्य ने मेरी पर्याय में कुछ नहीं करा। बोलो। एक अगुरु लघुत्व गुण के कार्य ने इतना भेद ज्ञान करा दिया। एक गुण का ही कार्य समझ लो, पूरी आत्मा समझ जाओ। क्या बोला? अगुरु लघुत्व गुण का कार्य समझ लो तो पूरा स्वरूप समझ में आ जाए, सारी विपरीतताएं मिट जाए। वो तो कोई एक गुण समझ लो, सारी विपरीतता मिट जाती। कोई एक समझ लो दीदी। हाँ। सब गुण है वो तो एक समझ लो। एक द्रव्य या गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय के कारण नहीं होते। अब देखो, अनादि के अभ्यास से बार बार ऐसा लगेगा, देखो ऐसा बोल दिया, गुस्सा आ गई, ये मोह का जोर है। मोह कह रहा है चलो मैडम जैन अपन चलें, वहीं रहेंगे नरक में। ये मोह कहेगा तुम इसका करता इसको जानो, उसका करता उसको जानो, उसका करता ज्ञान को बोलेगा तुम इसका करता उसको जानो। अब ये ज्ञान भगवान की साक्षी में, इधर तो मोह का जोर और इधर भगवान की साक्षी में ये अलर्ट हो कि नहीं, ये मोह की सोच है, आज मैंने भगवान की साक्षी में अपनी पूरी सोच बदल दी, ये आज की मेरी सोच है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को नहीं करता। क्या बोला? फाइटिंग है, करनी है ये अंदर में। वेद विज्ञान, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, पर नहीं कह कुछ भी कहता तुझसे, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। मोह दृष्टि से देखोगे तो बस इसका करता वो, उसका करता वो, उसने उसको अच्छा बोल दिया, उसने उसको खराब कर दिया, फलाना ढिकाना, बस यही चलता रहेगा। और ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो सब न्यारे 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 दिख रहे। बोलो। कल शाम को चर्चा आई, गेहूं का आटा बना, गेहूं का आटा, तो वो कह रहे हैं वो आटा बनना वो पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है। आटा बनना क्या है? भेद रूप पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है। और ये बोलता मैंने आटा पीसा। बोलो। तो कह रहे अच्छा हमने आटा तो नहीं पीसा, हमने चक्की तो स्टार्ट करी कि नहीं करी? अच्छा हमने ही तो सेलेक्ट किया ऑप्शन कि मोटा पीसना है बाटी के लिए, कि दलिया पीसना और मोटा, कि बारीक आटा पीसना परथन के लिए। हमने ही तो सेट करी कि नहीं करी चक्की को? बोलो। अब लगाओ, ये करो वेद विज्ञान। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच कि उस जाति के आटा पिसने का काल, तो उस संबंधी मोटा पतला चक्की का अरेंजमेंट, सेटलमेंट, वैसा वैसा उंगलियों का मूवमेंट, वैसा वैसा भाव होना, वैसा वैसा ज्ञान होना। और मैं तो परमकर्ता ज्ञायक। और ये पूरा विश्व 6 द्रव्यों का परिणमन चल रहा है और मैं तो ज्ञायक। तुमने क्या करा? मैं भगवान आत्मा। और जिस सीधे सीधे इतने सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध को क्रॉस करते सीधे पहुंचता है मैंने आटा पीसा। मम्मी कभी चक्की लगाती हैं, हम ही को लगानी पड़ती है। वो सास बोलती है जे बहू हैं चक्की चलाती हैं, तब देखो हम ही को लगानी पड़ती है, वे तो कुछ लगाती नहीं है। बोलो। कषाय प्लस मिथ्यात्व, महापाप। एक तरफ ये बोल रहा है भैया हम बाजार का आटा नहीं खाते, हम तो घर की चक्की का ही खाते हैं। और अनंत पाप चल रहा है, घर की चक्की का आटा खाते हैं और अनंत पाप। इसको पता ही नहीं चल रहा है मिथ्यात्व को महापाप चल रहा है। बोलो। इतने गुप्त रहस्य हैं।
सोचो, सीधा सीधा बोल रहा है, इतने सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा में आती है। अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच कहाँ हो रही है? ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। चक्की पे तो गुस्सा करेगा नहीं कि तूने मोटा क्यों पीसा, पतला क्यों पीसा। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? सहज ज्ञाता दृष्टा, होता हुआ परिणमन हो रहा है। सब एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान वर्त रहा है और अपने को अकर्ता देख रहा है। देखो, अकर्ता देखने पर न टेंशन न दुख। वो कहते हैं आप तो कहते हो पंडित जी, आप तो कहते हो हम अकर्ता हैं, हम तो दिन भर काम करते करते थक जाते हैं। वो कहते हैं अकर्ता हैं। ये कौन सी समस्या है? आप तो कहते हो हम अकर्ता हैं, हम दिन भर काम करते करते थक जाते हैं। जो देह दृष्टि होती है ना, वहां पर मिथ्या चारित्र की पर्याय से थकान आती है। क्या बोला? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, भेदा भेद विपरीतता का फल है मिथ्या चारित्र। और वो मिथ्या चारित्र की पर्याय ही है दुख, मिथ्या चारित्र की पर्याय है दर्द, मिथ्या चारित्र की पर्याय है थकान। थकान क्या है? मिथ्या चारित्र की पर्याय थकान है। समझ आई बात? क्यों आती है थकान? अकर्ता नहीं जानने से थकान आती है। मैं शरीर का करता हूं अनंत पाप, और जहां अनंत पाप है वहां थकान है। क्या बोला? जहां अनंत पाप है वहां थकान है, और जहां अनंत पाप नहीं है, जहां धर्म है, वहां कोई थकान नहीं। ठीक है? ऐसी अकारण कार्यत्व शक्ति प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। इस प्रकार समझ लेने पर कारण विपरीतता दूर हो जाती है। अब कारण विपरीतता दूर हो इक्वल टू प्रैक्टिकल अप्रोच। क्या कहा? कारण विपरीतता दूर हो इक्वल टू प्रैक्टिकल अप्रोच। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। और फिर वो क्रम से है, क्रोध आदि मिटते हैं। ऐसा ठीक है। शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र। जय जय। आपका बड़ा उपकार है।